मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। मालिक मिशन और पद्धति। मालिक कहते हैं प्राप्त कर लिया है वे इस निराशा से भली प्रकार परिचित होंगे। एक जहाज़ का मालिक एक जहाज़ खरीदता है, फिर उसके बाद फिर वह दूसरा जहाज़ खरीदता है, उसके बाद तीसरा जहाज़, उसके बाद प्राप्ति की इस दिशा को हम भौतिक जगत में अपने क्षणभंगुर जीवन में अपने इस अस्थायी अस्तित्व में सदैव पाते हैं। यह पूर्णतः हताश कर देने वाला विचार है। कोई भी इससे अलग नहीं हो सकता। जिसने प्राप्त नहीं किया है वह प्राप्त करने से निराश है, और जिसने प्राप्त कर लिया है वह प्राप्त करने के बाद निराश है कि अब वह क्या करे। वह कहता है कि अब तो मैं शिखर पर हूँ, अब तो मैं निर्देशक मंडल का अध्यक्ष हूँ, अब मैं क्या करूँ। इसलिए भाइयों और बहनों, मत भूलो कि निराशा जीवन की वास्तविकता है और किसी चीज़ की प्राप्ति का न होना या असफलता अस्तित्व का सत्य है। ये हमारी छाया की तरह है जो सदैव हमारे साथ रहेगी। यदि इस छाया को हम अपने अस्तित्व से हटाना चाहते हैं तो अध्यात्म सहित प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त करने की इच्छा से स्वयं को मुक्त करना होगा। इसलिए मैं बार बार दोहराता हूँ कि जिस क्षण हम किसी चीज़ की प्राप्ति कर लेते हैं हम समाप्त हो जाते हैं। सहज मार्ग पद्धति में हमारे मालिक ने जो पहली चीज़ दी है वह है निश्चित लक्ष्य। निश्चित लक्ष्य, लेकिन इसका अस्तित्व कहाँ है? क्या आकाश में या काल में इसकी कोई निश्चित स्थिति है? बिल्कुल नहीं। तो आखिर ये कहाँ है? जैसा मेरे मालिक ने कहा है, आपने अपने अंदर हमारे ध्यान के लिए यही तर्क है। हम बाहर का कोई चिन्ह या बाहर की कोई वस्तु, चाहे उसकी अतीत में कितनी भी प्रशंसा हुई हो या भविष्य में की जाए, अपने ध्यान का लक्ष्य नहीं बनाते। इसे हम अपने हृदय के अंदर स्थिर करते हैं। प्रशिक्षकों से पूछा जाता है कि हृदय पर ध्यान क्यों करें, और हम में से अधिकतर का जवाब होता है चूँकि बाबूजी और लाला जी ने ऐसा कहा है। परंतु ये उत्तर सही नहीं है। हालांकि उत्तर का एक हिस्सा ज़रूर है। ये ठीक है कि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन ऐसा क्यों कहा? जैसे बच्चे उत्सुकता से बच्चों के जन्म से संबंधित प्रश्न करते हैं, माँ मैं कहाँ से आया? माँ जवाब देती है, तुम अपनी माँ से आए। माँ कहाँ से आई? अपनी माँ से। अंत में हमें कहना पड़ता है कि प्यारे बच्चे, एक ईश्वर है जो सबकी माँ है, और उससे तुम्हारी माँ की माँ की माँ की माँ आई। ये उन माता पिता के जवाब देने का तरीका है। तो अत्यधिक उत्सुक बच्चे को जवाब देना नहीं जानते। ये कहने का कोई अर्थ नहीं है कि बाबूजी या लाला जी ने ऐसा कहा। लाला जी ने क्यों कहा, इसका कारण है, और वह यह कि मानव अस्तित्व का लक्ष्य हृदय के अंदर है, बाहर नहीं। अपने अंदर खोजो और तुम इसे यहाँ पाओगे। मेरा राज्य इस संसार का राज्य नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें पहले भी कही गई हैं, लेकिन हम लोगों ने इसे या तो बुद्धि से समझा है या भावना से। हम उस अनंत सत्ता को किसी पूजा स्थल या तीर्थ पर खोजने जाते हैं, अपने शरीर और आत्मा को कष्ट देते हैं, और अंत में हम देखते हैं कि ये उस मूर्ख द्वारा सोना पाने जैसा है जिसे बताया गया कि यह इंद्रधनुष के उस पार मिलेगा। तो कल्पना है, ऐसा कभी होता नहीं। फिर चमत्कार होता है यदि हम योग्य हैं, स्वीकार करने की क्षमता हमारे अंदर है, तो जो कुछ भी मालिक कहता है, भले ही किसी भी तर्क से उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता हो, किसी भी जानकारी के खजाने का
या अनुसंधान से प्रमाणित नहीं किया जा सकता हो, उसे स्वीकार करना हमारी सबसे बड़ी योग्यता है। मालिक की महानता उनकी पद्धति की, उनके कहे गए शब्दों का महत्व, उनके हृदय की विशालता, उनके प्यार की गहराई का प्रमाण मात्र इतना है कि आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। सपने में भी कौन सोच सकता था कि यूरोप की इस धरती पर कभी इतने प्रशिक्षक होंगे। मैं नहीं समझता कि भारत में कभी किसी गोष्ठी में इतने प्रशिक्षक थे। पिछले बसंत में संभवतः प्रशिक्षकों की संख्या सर्वाधिक थी, 133। इसलिए किसी बात का प्रमाण इससे नहीं होता कि इसे प्रमाणित किया गया है। वह हमारी उपस्थिति से ही प्रमाणित होता है कि विज्ञान दूसरे साधनों से प्रमाणित होता है। यदि एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है तो कंपन या निश्चित प्रकार की तरंगें यह दर्शाती हैं कि यहाँ कुछ है। विज्ञान हर तथ्य के पीछे उसका सत्यापन मांगता है, चूँकि यह सत्यापन द्वारा प्रमाणित होता है, जबकि आध्यात्मिकता किसी वस्तु की तत्कालिक उपस्थिति से प्रमाणित होती है, जो सदा थी, आज भी है और सदैव रहेगी। वह है मेरा स्व, आपका स्व और वास्तविक स्व। इसलिए महान धर्मों ने क्या कहा, इससे मतलब न रखते हुए हम उसे अपने अंदर खोजते हैं। सभी धर्मों ने ये बात कही है, कम से कम उनके संस्थापकों ने तो ये कहा ही है, परंतु दुर्भाग्यवश उनके बाद के उनके अनुयायियों ने मंदिर बनवाए और बाद में ये मंदिर आध्यात्मिकता के स्तंभ बन गए, जहाँ जाकर हम अपने पाप और अपराध, जो हमारे मस्तिष्क की स्थायी दशा है, को उतार कर राहत महसूस करने लगे। बाबूजी ने एक बार कुछ सख्ती के साथ कहा, क्षमा कीजिए, मैं एक अत्यंत भद्दा उदाहरण दे रहा हूँ, पर हमें आध्यात्मिक साधना को शौच की तरह नहीं लेना चाहिए, जैसे शौच के बाद हम राहत महसूस करते हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है, सारी परंपराओं में ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहाँ हम सप्ताह में, महीने में या ज़रूरत महसूस करने पर जीवन में एक बार कुछ कहने, करने या देने जाते हैं और फिर हल्केपन का एहसास लेकर वापस आते हैं। या हल्कापन वास्तविक हो, कल्पित हो या क्षणिक, ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। यही कारण है कि धर्मों में आज एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ता है कि लोग पूजा करने के लिए तमाम झूठ देने, नैतिक नियमों में ढील देने के बाद भी कम संख्या में जा रहे हैं। जो लोग पहले से ही निचले स्तर पर हैं, उन्हें बुलाने के लिए जब अपना मापदंड नीचा करना पड़े तो उनको क्या मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिकता की ओर तो लोगों को आना ही है। ऐसा नहीं है कि हमें ये चुनने की स्वतंत्रता है कि हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये तो हमारी बाध्यता है, हमें तो यहाँ आना ही है। संस्कृति, सभ्यता और धर्म के विकास की ऐतिहासिक प्रक्रिया में इस बात के तमाम प्रमाण हैं कि जिन क्षेत्रों में व्यक्ति ने अपनी शक्ति, सामर्थ्य, खुशी, संतुष्टि के ब्रह्म प्रतीक बना रखे हैं, उनमें उनकी सफलता निश्चित है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।